चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन में क्या आउटपुट आने वाला है। बच्चों हमारे पास यहाँ पर मेन फंक्शन है और एक प्रिंट लेंथ ये हमारे पास एक फंक्शन है। मेन फंक्शन यहाँ पर इनपुट आर्गुमेंट कुछ नहीं ले रहा है और ये प्रिंट लेंथ यहाँ पर दो करेक्टर पॉइंटर दो एड्रेस ये एक्सेप्ट कर रहा है। बच्चों हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर दो स्ट्रिंग कांस्टेंट है ABCDEFGH। ये दोनों स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हम दो करेक्टर पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से x और y की हेल्प से इन दोनों स्ट्रिंग्स को हम एक्सेस कर रहे थे। इसके बाद बच्चों मेन फंक्शन के अंदर से x और y का जो एड्रेस है वो हम पास कर रहे हैं यहाँ पर कैर स्टार एस और कैर स्टार टी। बच्चों s और t करेक्टर पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, ये एक करेक्टर का एड्रेस स्टोर करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक c एक अनसाइंड इंटीजर है। यहाँ पर हमें लेंथ हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका जो रिजल्ट होगा, जिसकी जो वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन पर डिपेंड है। बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ s माइनस स्ट्रिंग लेंथ t, इसका रिजल्ट अगर ग्रेटर देन c है तो हम यहाँ पर ये हमारे पास आउटपुट होने वाला है स्ट्रिंग लेंथ ऑफ s, अगर नहीं तो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ t हमारे पास आउटपुट होने वाला है। बच्चों स्ट्रिंग लेंथ STRLEN हमारे पास फंक्शन है जो कि किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट करता है और ये कहाँ पर डिफाइन है, string.h, इस हेडर फाइल में इसका डेफिनेशन है हमारे पास। बच्चों स्ट्रिंग लेंथ मीन्स सिंपल स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। फॉर एग्जाम्पल ABC बच्चों हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कितना है, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स है 1 2 3। सो ABC का स्ट्रिंग लेंथ कितना हो गया, 3 हो गया। देन DEFGH हमारे पास बच्चों इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। बच्चों अब यहाँ पर जैसे कोई भी फंक्शन है हमारे पास, कोई भी फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो उसका कुछ डाटा टाइप होगा। बच्चों स्ट्रिंग लेंथ जो फंक्शन है हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो वैल्यू का डाटा टाइप क्या है बच्चों, हमारे पास किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है, साइज t, और जो कि हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर है। बच्चों ये हमारे पास इट इज रिटर्निंग अ वैल्यू ऑफ टाइप साइज t विच इज एन अनसाइंड इंटीजर। अब हमें यहाँ पर आउटपुट बताना है। चलिए बच्चों हम सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग कांस्टेंट गिवन है वो क्या थे। बच्चों हमारे पास यहाँ पर ABC एक स्ट्रिंग था जो कि सपोज 1000 एड्रेस पर स्टोर है। देन DEFGH एक स्ट्रिंग था जो कि हमारे पास सपोज 2000 एड्रेस पर स्टोर था। सो कैर स्टार x, बच्चों x एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पर इस स्ट्रिंग को ABC को इस पॉइंटर की हेल्प से x एक कैरेक्टर पॉइंटर है उसकी हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं। DEFGH इस स्ट्रिंग को हम y एक कैरेक्टर पॉइंटर था बच्चों उसकी हेल्प से हम एक्सेस कर रहे हैं। देन printf लेंथ, बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास x और y का वैल्यू यहाँ पर पास कर रहे हैं। x का वैल्यू क्या था बच्चों, हमारे पास x सिंपल एक कैरेक्टर वेरिएबल था, वेरिएबल का नाम मीन्स वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। x का वैल्यू हमारे पास 1000 था, y का वैल्यू कितना था बच्चों 2000 था। यानी कि अब यहाँ पर इस s के अंदर 1000 पास हुआ और t के अंदर बच्चों 2000 पास हुआ, यानी कि s यहाँ पर एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है दैट इज 1000 और ये भी अब हमारे पास इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। देन इसके साथ ही बच्चों हमारे पास t एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल था जिसका वैल्यू अब क्या है हमारे पास 2000 है, वो अब इस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। देन इसके बाद बच्चों c हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर था जिसका वैल्यू 0 था। अब बच्चों ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज स्ट्रिंग लेंथ, यहाँ पर लेंथ फंक्शन यहाँ पर हमारे पास क्या आउटपुट आने वाला है ये हमें बताना है। बच्चों हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज स्ट्रिंग लेंथ ऑफ s माइनस स्ट्रिंग लेंथ ऑफ t। बच्चों ये स्ट्रिंग लेंथ ऑफ s की अगर हम बात करें बच्चों s कहाँ पर पॉइंट कर रहा था, हमारे पास 1000 पर पॉइंट कर रहा है। तो 1000 से स्टार्ट कर जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता ये काउंट करता चलेगा। सो 1 2 एंड 3 स्ट्रिंग लेंथ ऑफ s कितना आ गया बच्चों, हमारे पास लेटर से 3 आ गया बच्चों। स्ट्रिंग लेंथ ऑफ s कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया बच्चों। देन स्ट्रिंग लेंथ ऑफ t क्या था बच्चों, हमारे पास 2000 था। तो 2000 से स्टार्ट कर जब तक हमें नल एनकाउंटर नहीं होता, ये नल था हमारे पास। तो बच्चों यहाँ तक का ये काउंट करेगा, ये वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। सो अगर यहाँ हम देखें बच्चों
तो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ टी, बच्चों ये जो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस था, एक फंक्शन था, ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये बच्चों किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, हमारे पास अनसाइंड इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये वैल्यू स्ट्रिंग लेंथ ऑफ टी भी अनसाइंड वैल्यू इंटीजर रिटर्न करेगा, यानी कि 3 - 5। बच्चों यहाँ पर हम -2 नहीं लिखेंगे बच्चों, 3 हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर था, 5 हमारे पास एक अनसाइंड इंटीजर था, तो इन दोनों का जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा उससे हमें जो रिजल्ट आने वाला है बच्चों, वो भी हमारे पास क्या होगा, एक अनसाइंड वैल्यू ही हम कंसीडर करेंगे, दैट इज अनसाइंड रिजल्ट ही मिलेगा बच्चों हमें। दूसरी बात, ये -2 जो है हमारे पास साइंड वैल्यू है बच्चों, देन ये साइंड वैल्यू और ये जो सी था ये भी हमारे पास अनसाइंड था, तो साइंड और अनसाइंड का अब हम कंपैरिजन नहीं करते बच्चों। -2 जो है हमारे पास, जो नॉर्मली इंटीजर हम बात करते हैं बच्चों, हमारे पास इंटीजर 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हम -2 को लिख के देखें तो बच्चों -2 हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास कैसे दिखेगा, -2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बच्चों यहाँ पर ये -2 है, अगर हम इसे अनसाइंड फॉर्म में समझें, अनसाइंड नोटेशन में अगर समझे, तो ये वैल्यू कितना है बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास है 254। ये वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास, ये वैल्यू है 254, दैट इज -2 साइंड में जो था उसको अगर हम अनसाइंड में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आया, 254 आया बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑलरेडी हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। हमारे पास एक इंटीजर था, अगर वो बच्चों 8 बिट में स्टोर हो रहा है, दैट इज स्टोरिंग इन 8 बिट्स, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होगा बच्चों हमारे पास, दैट विल बी 2⁸8 - 1, दैट इज 255। सबसे बड़ा नंबर जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 255 होगा बच्चों। अगर हमारे पास इसी को हम सपोज, जो कई बार बच्चों अब कई बुक्स में देखोगे तो इसको इस नोटेशन से, दैट इज अनसाइंड इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू, अनसाइंड इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू, अगर हमारे पास जो रेंज है वो 8 बिट का ही है, अगर हमारे पास बच्चों मान लो, तो अनसाइंड इंटीजर मैक्सिमम हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये वैल्यू हो जाएगा 255। तो अगर अनसाइंड को अगर हम साइंड में कन्वर्ट करें या साइंड को अनसाइंड में कन्वर्ट करें बच्चों, जैसे हमारे पास यहाँ पर -2 था, इसको अनसाइंड में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, अनसाइंड इंटीजर मैक्सिमम जो था दैट वैल्यू +1 माइनस जो भी आपका साइंड नंबर था, जो भी आपका साइंड नंबर था, दैट इज हमारे पास अनसाइंड मैक्स कितना था बच्चों, ये 255 + 1 दैट इज 256 -2 था अब हमारे पास, सो ये वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास, 254 आ गया था सिंपल हमारे पास बच्चों। साइंड हमारे पास, सॉरी, जो दो अनसाइंड वैल्यूज हैं उनके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी अनसाइंड ही मिलेगा। देन दूसरी बात, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो साइंड और अनसाइंड का, तो भी आपको अनसाइंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको पहले, तो ही आप, अगर डाटा टाइप सेम है तो ही आप वो कंपैरिजन कर सकते हो। यानी कि अब ये फाइनली जो कंपैरिजन हो रहा है दैट इज 254, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, दैट ग्रेटर देन 0। अब ये दोनों अनसाइंड वैल्यूज का कंपैरिजन है, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या आया, दैट इज ये जो इफ स्टेटमेंट थी, ये टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास, दैट इज इफ ए, अगर कंडीशन ट्रू है, इफ ए देन बी एल्स सी, अगर ए कंडीशन ट्रू है तो बी चलाएंगे एल्स सी चलाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन थी ये अब हमारे पास ट्रू आ गई, दैट इज 254 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो हम ये चलाएंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू पास होगा हमारे पास इस लेंथ वेरिएबल में। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एस कितना था बच्चों, 3 था, तो यहाँ पर लेंथ वैल्यू जो लेंथ वेरिएबल है यहाँ पर क्या आउटपुट देने वाला है बच्चों, हमारे पास आउटपुट यहाँ पर 3 आने वाला है। अगर ये फॉल्स होता तो स्ट्रिंग लेंथ टी हमारे पास यहाँ पर पास होता, फिर हमारे पास 5 आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों। सिंपल हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें जो डाटा गिवन है किस फॉर्मेट में है और क्या पूछा गया है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।